अब हम भवेशानंद जी महाराज जी से आग्रह करेंगे कि वो आकर के 2 शब्द जो है सो यहाँ हम लोगों को आशीर्वचन में कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण नारायण नारायण। जय जय श्री राम। हर हर महादेव। मजा नहीं आ रहा। ब्राह्मणों की हुंकार ऐसी होनी चाहिए। ये तो चाणक्य की धरती है। चाणक्य ने ऐसे हुंकार भरी कि धनानंद के पाए हिल गए। और यहाँ इतने सारे ब्राह्मण बैठे और मुंह में, जीभ में, वाणी में अगर दम न हो तो फिर ब्राह्मण किस बात के। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए, अब ब्राह्मण महासभा परशुराम सेवा संस्थान के माध्यम से यहाँ हम सब एकत्रित हुए। पूरे देश भर से अलग अलग ब्राह्मण संगठनों के शीर्ष नेतृत्व करने वाले गणमान्य सब पधारे हैं। आप सभी भूदेवों के चरणों में मेरा प्रणाम है। और 2 पंक्ति कहना चाहूँगा, बड़ा ध्यान से सुनना। मैं कोई भाषण देने नहीं आया हूँ, संवाद साधने आया हूँ। चरण तो सब छूते हैं, हम दिल छूने आए हैं। दिल छूना जरूरी है। चरण छूना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो चाटुकार तलवे चाटते रहते हैं, कमी नहीं है चाटुकारों की। लेकिन दिल से दिल मिलाने वाले बहुत कम हैं। और दिल की बात जब वाणी से मुखरित होती है, प्रसरित होती है, उस समय वास्तव में परिवर्तन आता है। हृदय का परिवर्तन होता है, विचारों का परिवर्तन होता है, कर्तव्यों का परिवर्तन होता है, और इसके साथ साथ फिर समाज का परिवर्तन होता है। समाज के साथ साथ राज्य का परिवर्तन होता है, राज्य के साथ साथ देश का परिवर्तन होता है। तभी तो जाकर ये देश विश्व गुरु कहलाएगा। तो परिवर्तन शुरुआत कहाँ से होती है? विचारों के आदान प्रदान से। और जो विचार दिए जाए, जो विचार लिए जाए, उसको हम दैनिक जीवन में क्रियान्वित करें। अगर क्रियान्वित नहीं कर पाए, जीवन में नहीं धारण कर पाए, तो भैंस के सामने बीन बजाना और यहाँ भाषण देकर चले जाना एक समान हो जाएगा। तो मैं भैंसों के सामने बीन नहीं बजा रहा हूँ, ये मुझे पक्का विश्वास है। आप सब विद्वान बैठे और मेरे से अधिक ज्ञान रखने वाले भी यहाँ बैठे। कुछ होंगे मेरे से अधिक, कुछ कम भी ज्ञान रखने वाले होंगे, लेकिन वो अलग बात है, वो अलग विषय है। हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। अभी महाशय जी, मुझे नाम नहीं पता, अभी पंडित जी बात कर रहे थे, रावण और राम जी की चर्चा कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो ये विषय जाति को लेकर और वर्ण को लेकर, ये 2 विषय हमारे सामने हमेशा रखे जाते हैं। और अभी अभी पांडे जी ने कहा कि हम ब्राह्मण सब हाशिए पर हैं। तो अब समझने की बात यहाँ से, मैं अनेक प्रकार के वक्ताओं द्वारा अनेक प्रकार की बातें कही जाएगी, ध्यान भटक जाएगा, लेकिन सिद्धांतिक और सरल बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। अभी 1-1.5 साल पहले लगभग मधुबनी में भी प्रोग्राम हुआ था। उस समय में भी हम आए थे और उस समय जो बात कही थी, वही बात पुनः मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपके साथ अपना स्वयं का शरीर भी है। समझिएगा बात को। शरीर तो शाश्वत नहीं है, ये एक दिन मिट जाएगा, लेकिन इसके भीतर रही हुई आत्मा शाश्वत है। उसकी कभी मृत्यु हो नहीं सकती, वो अजर अमर है। तो ये सामने आप सबका शरीर भी है, मेरा भी शरीर है। ये शरीर में ही 4 वर्ण देखने को मिल जाएंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये हमारे शरीर में ही देखने को मिल जाएंगे। अब इनमें से एक हाथ कट जाए, एक बाजू कट जाए तो चल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। कईयों के दोनों हाथ नहीं होते तो क्या जीवन नहीं जीते? पाँव के सहारे जीवन जी लेते। जिनके पाँव कट जाते हैं वो क्या हाथ के सहारे नहीं जीते? जीवन काट लेते। लेकिन जहां बुद्धि खराब हुई,
मस्तिष्क खराब हुआ तो क्या जीवन जिया जाएगा? बोलिए ना। क्या जीवन आसान हो पाएगा? बुद्धि खराब होगी तो आगरा का पागल खाना फिर भरा हुआ मिलेगा, पागल खाने भेज दिया जाएगा, गांव में घूमेगा भी, कोई अच्छी बात भी कहेगा तो अरे पगला है, उसकी क्या सुनना। तो बुद्धि जहाँ खराब होती है वहाँ हमारा पूरा शरीर का तंत्र खराब हो जाता है, हमारा सम्मान चला जाता है, हमारी कीमत घट जाती है, समाज में कोई वैल्यू नहीं रहती, लोग आवारा निकम्मा समझ लेते, धरती का बोझ समझ लेते। मैं समझाना केवल इतना चाह रहा हूं कि ब्राह्मणों, अपने भीतर की दैवत्व की शक्ति, ब्राह्मणत्व की शक्ति को जागृत करो। ये मैं तब भी कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि अगर ब्राह्मणत्व नहीं जगाएगा तो वो केवल और केवल खाली गेंद बना रहेगा। फुटबॉल होता है ना, अंदर से खाली है तो सही, दिखने भर को कि मजबूत होगा, लेकिन फुटबॉल को हमेशा लात मारी जाती है। ब्राह्मण अगर भीतर से खाली होगा तो कोई भी आकर लात मार देगा, लेकिन ब्राह्मण अगर भीतर से भरा हुआ हो ब्राह्मणत्व की शक्ति से, तो कोई माइका लाल नहीं है जो आपको लात मार सके। ब्राह्मणों, ब्राह्मणत्व जगाओ। ब्राह्मण माने मस्तिष्क, ये संपूर्ण शरीर का संचालन करता है। हम क्यों भेदभाव करें कि ये पांव है, छूते हैं तो धोना पड़ता है हाथ। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम समाज में भी 4 वर्ण हैं, हम 4 वर्ण में से चतुर्थ वर्णों को अगर हम अछूत मानना शुरू कर दे तो भैया हम ब्राह्मण हैं, हम घर घर जाकर पूजा पाठ कराते हैं और उनसे दक्षिणा भी प्राप्त करते हैं, तो हम उन दलितों के घरों में भी जाकर पूजा पाठ करते हैं, उनके द्वारा दिए हुए धन से हमारे घर पुष्ट होते हैं। तो हम क्यों ऐसा व्यवहार करें? थोड़ा बदलाव हमारे भीतर भी लाना पड़ेगा। हमारा ही शरीर है, हमारा ही मस्तिष्क है, हमारी ही भुजाएं है, हमारा ही उदर है, हमारे ही चरण है, ये सब आवश्यक है। समाज की व्यवस्था इन 4 वर्णों से ही बनती है, किसी से कोई भेदभाव न रखे। हाँ, जातिगत व्यवस्था का विरोध अवश्य करिए, लेकिन वर्ण व्यवस्था का विरोध नहीं कर सकते। ये वर्ण तो भगवान ने बनाया, वर्ण कर्म आधारित है। अभी पंडित जी ने कहा कि रावण को हम ब्राह्मण नहीं मानते, अभी कहा इन्होंने, ब्राह्मण नहीं मानते। माने न माने वो तो अपने अपने विचारों का विषय है, लेकिन वास्तव में वो ब्राह्मण तो था, लेकिन अधम ब्राह्मण था, कर्म से हीन हो गया, विषय वास्तव में लिप्त हो गया, जिसके कारण उस रावण को हम हर साल जलाते हैं। लेकिन जिसने अपने सिद्धांतों की रक्षा की, जिन्होंने अधर्म का नाश करने के लिए शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी उठाए, ऐसे परशुराम भगवान बन के पूजे जाते हैं। और उस अत्याचारी, पापी, दुराचारी ब्राह्मण ही था, लेकिन कर्म खराब होने के कारण हर साल जलाया जाता है, हर साल उसको फूंका जाता है। हम ताली बजा के मजे लेते हैं, क्यों? क्योंकि अपने ब्राह्मणत्व से गिर गए। जिस दिन हम ब्राह्मणत्व को जगाएंगे उस दिन, मैंने तो उस समय भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, कोई रैलिया, कोई ये अमुक तमुक आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं, हमारा हक छीनने की आवश्यकता नहीं है। अपनी लकीर बड़ी कर दो, बाकी की लकीरें अपने आप छोटी हो जाएगी। ब्राह्मणत्व तो जगाइए। एक ब्राह्मण बालक बागेश्वर धाम वाले श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ब्राह्मणत्व जगाया। ब्राह्मण तो हम सब भी है, लेकिन क्या वैसा ब्राह्मणत्व जगा है? कैसे जगेगा? हम साधना नहीं करते, हम गायत्री नहीं जपते, हम शिखा नहीं रखते, हम धोतिया नहीं पहनते, हम पैंट पहन के आ जाते, फिर कहते हैं हम ब्राह्मण हैं। चोटी रखने में शर्म आती है। कहां से हम ब्राह्मण हैं? हमारे न कर्म ब्राह्मणों वाले हैं, न गुण ब्राह्मणों वाले। कौन, कितने यहाँ ब्राह्मण हैं जिन्होंने अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाया? और मेरे ख्याल से तो इसमें धन्यवाद है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ाया गुरुकुलों में, जिन्होंने वेदों की शिक्षा का अधिकारी ही नहीं समझा अपने बालकों को, और आधुनिक शिक्षा तो पढ़ाकर वकील, डॉक्टर, इंजीनियर
नेता आदि तो आपने बना दिए, लेकिन अगर धर्म का ज्ञान उनके भीतर नहीं है, आरती ऐसे घुमाए कि ऐसे घुमाए, इतना भी ज्ञान नहीं है, तो फिर कैसे हम ब्राह्मण अपने आप को बोल दें? बताओ, है कोई जवाब? मैं ये नहीं कहता आधुनिक शिक्षा मत दो, वो भी आवश्यक है, लेकिन जिस समय कोई बहुत बड़ा डॉक्टर, कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो और धोती पहनकर, तिलक, जनेऊ धारण करके जब किसी वैश्विक मंच पर खड़ा होकर जब वो आध्यात्मिक वैदिक बात करते करते, वैदिक वाणी का उद्घोष करते करते जब वो सैद्धांतिक फार्मूले बताएगा, तो उस समय भारत का गौरव और ब्राह्मणत्व खिल उठेगा। ये देश विश्व गुरु बनकर रहेगा, लेकिन कब? जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए, बहुत उत्तम बात है कि हम सब हमेशा, आशुतोष जी वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं कि कुछ नहीं देखते, हाथ में धन है नहीं है, शरीर स्वस्थ है नहीं है, इतनी बड़ी आपदा घर में आई, माता जी एक बार बीमार पड़ गई, इलाज के लिए धन नहीं था इनके पास, स्वयं शरीर से पीड़ित है, शुगर की बीमारी है, कभी कभी इतनी शुगर बढ़ती है कि चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन इतना सब आर्थिक परेशानी होने के बावजूद, शारीरिक परेशानी होने के बावजूद संकल्प इतना ऊंचा और इतना अड़िग है कि ब्राह्मणों को मैं एक करके रहूंगा और इनके सुख दुख में हम हमेशा साथी बने रहेंगे। इस पवित्र विचारधारा के साथ वो व्यक्ति लगे हुए हैं और कुछ नहीं देखते, लगे हुए वो हमेशा सबको इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन आज 17 साल लगभग हो गए हैं ना, 18 साल हो गए, कोई छोटा मोटा समय नहीं है। 18 साल जिन्होंने अविरत हम सबको एक बनाए रखने के लिए प्रयत्न जारी रखा है, आगे भी जारी रखेंगे, तो हमें भी इनको साथ देना चाहिए। और दूसरी बात कि अभी अभी मैंने शिक्षा की बात की, शिक्षा आधुनिक भी हो वैदिक भी हो, दोनों एक साथ मिले ऐसे सेंटर भारत में है तो सही, लेकिन उंगलियों पर गिने चुने हैं, ज्यादा नहीं है। मेरी आप सबसे विनती है कि कम से कम हम हमारे बालकों, जो यहाँ नहीं आए, मैं उनकी तो नहीं कहता, लेकिन कम से कम आप सब लोग यहाँ उपस्थित हो और एक संत आपके सामने खड़ा होकर कुछ कह रहा है, उपदेश दे रहा है, तो दक्षिणा लेने का अधिकार तो बनता है कि नहीं? बिल्कुल। तो दक्षिणा में मुझे रुपया पैसा आपसे नहीं चाहिए, झोली फैला के बस इतना मांगता हूँ कि अपने अपने बालकों को गुरुकुल में अवश्य पढ़ाइए, उनको वैदिक शिक्षा अवश्य दीजिए। इतनी दक्षिणा तो आप मेरी झोली में डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते? बोले महाराज आपकी बात सुन लो तो बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। बोले पंडिताई करके कुछ मिलता नहीं है, दक्षिणा भी नहीं मिलती है, लोगों को उल्लू बनाना पड़ता है, डराना पड़ता है, तब जाके लोग पैसा निकालते हैं। हकीकत तो यही है। हाँ, मंगल खराब है, राहु खराब है, शनि वक्री बैठा है, अमुक प्रकार का दोष है, इतना तो लगेगा ही, तब जाके सामने वाला देता है, उससे आगे देता नहीं। तो खैर वो तो अपना अपना विषय है, मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर अवश्य कह रहा हूँ कि अगर हमारे बालक अगर आधुनिक शिक्षा के साथ साथ वैदिक शिक्षा अगर ले लेंगे तो वास्तव में स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होगा, क्योंकि स्वस्थ बुद्धि ही समाज का निर्माण करती है और ब्राह्मण इन 4 वर्णों में से मस्तिष्क का काम करता है। जब ब्राह्मण स्वस्थ होगा, मस्तिष्क शुद्ध होगा, सनातनी विचारधारा रखने वाला होगा, तो समाज विकृति की ओर नहीं जाएगा, समाज उत्थान की ओर आगे बढ़ेगा। और केवल मैं और मेरा नहीं, हमें तो सनातन का उत्थान करना है। हे ब्राह्मणों, आवाहन करता हूँ, दोनों भुजाएं फैलाकर कहता हूँ कि हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, आज हम केवल थोथे ब्राह्मण फुटबॉल जैसे बन चुके हैं, कोई भी आकर हमें लात मार देता है और हम कहीं ना कहीं फेंकाए जाते हैं। लेकिन जिस दिन हम ब्राह्मणत्व की शक्ति से भरे रहेंगे, समझ रहे हो मेरी बात? ब्राह्मणत्व की शक्ति क्या है? बोले गायत्री जप, त्रिकाल संध्या, ये हमारी शक्ति है।